स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कोलन, रेक्टम और एनस, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं। और जो ऑर्गन हमारे को डाइजेशन में जो वर्क करते हैं वो है हमारा टंग है, हमारा जो माउथ के जो ग्लैंड्स है, यहाँ पर जो सलाइवा, सलाइवा का मतलब होता है लार, जो लार निकलती है तो वो उसको डाइजेस्ट करती है। पेनक्रियास का है, लीवर है और गॉल ब्लैडर, ये इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है, ये टोटल ऑर्गन्स हमारे शरीर को डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये पार्ट है। तो दोस्तों इसमें जो दांत है वो दांत क्या काम करते हैं, जो भी अन्न ग्रहण करते हैं हम उसको चबाने के, तो उसको चबाना कितने प्रकार है, टोटल 32 बार चबाना है, तब वो अन्न बिल्कुल पेस्ट के जैसा होता है तो वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है। दूसरा वर्क क्या होता है टंग का, जो हमारे जो फूड को सलाइवा से, जैसे लार जो निकल, सलाइवा है ना लार, लार से मिला करके उसमें क्या रहता है, उसके अंदर में, लार के अंदर में एमिलेज रहता है और वो हमारे जो फूड को ब्रेक डाउन करके स्टार्च में कन्वर्ट करता है। इपिग्लॉटिस यानी क्या होता है, जो नलिका है उसके अंदर में, यहाँ पर देखिए डायग्राम में एक छोटा सा एक फ्लैप टाइप का दिखता है। तो क्या होता है, जैसे हम अन्न को चबा करके अंदर ग्रहण करते हैं तब ये एसोफेगस यानी अन्न नलिका से अंदर जाता है तो वो फ्लैप ओपन होता है, ओपन होने के बाद में वो अन्न नलिका से अंदर जाता है। कभी कभी आपको खाना खाते खाते ठसका लगता है ना, खांसते हैं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ सर पे मारते हैं, है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि वो अन्न नलिका का ये जो फ्लैप है वो निकलने के पहले ही आपका जो है स्टोमक से कुछ चीज जैसे ऐसे बाहर आता है तो ठसका लगता है। कई बार ठसका लगते लगते हम देखते हैं कि हमारे नाक से भी पानी आने लगता है। वर्क जो है वो म्यूकस को सिक्रेट करता है और पैरासिटिलिस की जो मूवमेंट है उसको यानी कंट्रोल करता है। एसिड जो स्टोमक के अंदर में वो क्या करता है, जब भी हमको जब एसिडिटी का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि हमको कुछ जलन सी महसूस होती है, तो उस समय क्या होता है, एसिड रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम आता है। अब यहाँ पर जो देखे हमने स्टोमक जो पेट है ना, तो ये जे शेप का रहता है, यहाँ पर क्लियर पिक्चर में दिखाया गया है, और ये एक बैग टाइप का रहता है जिसमें फूड जो है स्टोर होता है। जब ये हम जो भी अन्न खाते हैं वो ब्रेक डाउन होने के बाद जो जिन टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अंदर जाकर के इसमें स्टोर होते हैं। और ये जो पूरा फूड जो मिक्स है वो डाइजेस्टिव जूस के समान कन्वर्ट होता है, क्योंकि हमारे स्टोमक में जो है इस बैग के अंदर में एसिड है, तो जो हमारे जो हम खा रहे हैं उससे जूसी टाइप का होता है, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स ब्रेक डाउन होके प्रोटीन और लिपिड्स में ब्रेक डाउन होके उसके विटामिन प्रोटीन्स हमारे साथ इसको यूज किया, उसके साथ लीवर इसका इंक्लूड हो गया, गाल ब्लैडर इंक्लूड हो गया और पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास का जो वर्क है इंसुलिन को प्रोड्यूस करके कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, और उसी के प्रकार से जो हमारे फूड इंटेक किया है उसमें से जो कंटेंट्स अच्छे हैं, जैसे विटामिन प्रोटीन जो अच्छे है वो ब्लड स्ट्रीम में मिलके चला जाता है, सारी चीजें फिल्टर होती है ना, ये वेस्ट जो रहता है वो वेस्ट हमारे जो है इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। अब अगर हमने इस पेनक्रियास का जो काम हो रहा है, यहाँ पर जो एंजाइम्स जो रहते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, उसमें क्या क्या खा लिया आपने, फैट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। अब ये अच्छी चीजों के साथ कुछ बुरी चीजें भी जा रही है, इसीलिए क्या करता है ये इंसुलिन उसको रेगुलेट करके वो बाकी चीजें अपने जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर में भिजवा देता है। जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है करीबन हम देखते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है 7 मीटर यानी 22 फीट अप्रोक्सीमेटली होती है, कुछ कम ज्यादा होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो रहते हैं विलेज रहते हैं। विलेज ये का मतलब क्या होता है, एक छोटे छोटे रेशेदार जो है इसके आउटर कवर में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये अब उसको जो इसके वॉल जैसे रहते हैं ना,
उसके अंदर में ये विलेज रहते हैं, और ये विलेज जो रहते हैं जो माइक्रो विलेज में, यानी उससे भी सूक्ष्म रूप में ये हमारे सरफेस यानी इंटेस्टाइन के सरफेस पे रहते हैं, जिनका काम रहता है एब्जॉर्प्शन का। और ये जिसका वीक रहता है, तो आपने देखा है ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खाने के बाद भी बहुत ही दुबला, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है वो गड़बड़ होगा। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये 5 फीट करीब रहता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वो ये एब्जॉर्ब करता है, और पूरा वेस्ट मटेरियल पूरा निकाल करके वो हमारे को रेक्टम के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर देता है। इसके क्या फंक्शंस है? जो बैक्टीरियल्स है उसका डाइजेशन करना, परमानेंट कार्बन सुबह जाते हैं तो उस समय हमारा पेट साफ है कि नहीं ये पूछते हैं लोग, कहते हैं कि पेट साफ हुआ कि नहीं। पेट साफ होने का मतलब क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वेस्ट पड़ा हुआ है वो एक्सक्रिएट हुआ कि नहीं स्टूल के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो रहते हैं कि वो कई जूसेस बनाता है। जूसेस क्यों बनाता है? क्योंकि वो चीजें सॉलिड नहीं होनी चाहिए। सॉलिड अगर होगी तो आपके एनएस से एक्सक्रीट नहीं होगी। तो उसमें क्या क्या हमारे जो जूसेस बनते हैं, सलाइवा है, गैस्ट्रिक है, पैनक्रेटिस है, बाइल्स है और इंटेस्टाइनल्स है। तो ये सारी चीजें मिलकर के ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है तो अबाउट 90% जो रहता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में फिल्टर होकर के आता है और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से जाता है। यानी ये सारी प्रक्रियाएं कैसी होती है दोस्तों, जैसे हमारे घर में जो प्लम्बिंग का काम रहता है, यानी जो वाटर ओवरहेड, उसी प्रकार से जब भी हम कोई व्यक्ति या बात करता है तो उसके मुंह से एक बदबूदार जो है एयर आती है, और उसी प्रकार से जब वो गैस पास करता है तो वो गैस में भी बदबू रहती है। इसी प्रकार से इसको उस व्यक्ति को जिसको इस प्रकार की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है तो वो बार बार बीमार होता है, और उसका जो रेजिस्टेंस पावर है वो भी वीक होता है, हो पा रहा है किसी भी कारण के वजह से। या तो उसमें फैटी सब्सटेंस है, फैट्स ज्यादा है, वो स्टिक हो गया है और वो स्टिक होने से एक्सक्रीट नहीं होता। और जब वो स्टिक होके एक्सक्रीट नहीं होता तो ये सारे जो प्रॉब्लम स्टोर हो के एक जगह हमको हमारे को टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं और हम जो है अस्वस्थ फील होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन जब फ्रेश होने जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो हमको जब जो भी व्यक्ति को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यानी ताकत लगानी पड़ती है अपने स्टूल को पास करने के लिए, तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि उसको आज नहीं तो कल या इन फ्यूचर ये पाइल्स होना बिल्कुल निश्चित होता है। क्योंकि मैंने पहले अपने वर्क जो जॉब है उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहना और हमेशा जो है अनइजीनेस फील होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसी प्रकार से हम जब मोशन करने जाते हैं तो उसको मोशन क्लियर होने के लिए, पास होने के लिए बहुत ही यानी ताकत लगानी पड़ती है, और उस ताकत लगाने के कारण हार्ट पे भी असर आता है क्योंकि उसका पंपिंग रेट बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब स्टूल पास करते हैं तो वो प्रॉपर पास नहीं होता, बहुत ही कम रहता है, लम्सी रहता है, ड्राई रहता है या हार्ड स्टूल रहते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन की निशानी होती है। तो दोस्तों इनका जो इलाज है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रमुख भूमिका जो निभा रही है वो अवॉइड करना, यानी कुछ सावधानी लेने से हमारे जो लाइफस्टाइल अगर कुछ चेंज करने से यहाँ कुछ हद तक हम इन कॉन्स्टिपेशन से निजात हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे जो फैटी फूड्स है उसको कम से कम कीजिए, फिजी जो ड्रिंक्स है, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं उसको कम कीजिए, और कुछ भी जैसे वाटर पीना है या आप जो एफ्रेश पीना है, चाय और कॉफी की तो बात नहीं करूंगा और भी कोई भी बेवरेजेस की बातें नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा होती है, यानी एसिडिक नेचर के फूड्स हम ज्यादा खाते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी में सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉब्लम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, ऐसे कई प्रकार के जो प्रॉब्लम से आते हैं। अब हम आ रहे हैं, देखिए मैंने पहले बताया कि फूड कैसा हम ग्रहण करते हैं, दूसरा पार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तीसरा पार्ट देखिए पाइल्स। अब ये पाइल्स क्या होता है कि इसकी मैंने आउटवर्ड जानकारी दी थी कि जब भी हमारा स्टूल अगर जो है वो हार्ड होगा
तो हार्ड होगा तो क्या होगा कि हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा कि जो हमारे एनएस के पास में बारीक बारीक जो नसें हैं वो कुछ हद तक छिल सकती है, या कुछ हद तक वो स्वेल हो सकती है, या हमको हार्ट पे भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अगर वो वेंस बाहर निकाल जाती है, अंगूर के गुच्छे जैसे अगर रहती है, टच होने से हमको महसूस होता है, तो उसी चीज को कहते हैं हम पाइल्स या हेमोरॉइड्स भी उसको कहा जाता है। और हम जो जो नॉन वेजिटेरियन है वो हाई डोसेज ऑफ मीट अगर खा रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट है तो खाते जा रहे हैं, लेकिन मैंने बताया था कि डाइजेस्ट उसको होने के लिए कितना समय लगता, वो डाइजेस्ट होने के पहले ही हम और कुछ ग्रहण करते जाते हैं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट है, अल्कोहल है, और हम अगर खाना खाते खाते अगर पानी पीते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बताया था कि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए, और खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद में पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो जट वो इस पाचन क्रिया को सक्रिय बनाने के लिए उसको टाइम लगता है। बताइए, जैसे रेक्टम है, एनस है, एनल कुशन है या कुशन रहता है, और उसमें जो फर्स्ट डिग्री ऑफ पाइल्स है, तो देखिए जो वेन्स है थोड़ी सी हल्की सी बाहर आ रही है, इसका मतलब ये एनस के अंदर में ही है, लेकिन वो महसूस नहीं होती। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि वो बढ़ते चले जाती, जैसे स्वेल होती है, फूलते जाती है, तो वो बाहर की ओर निकलते जाती है। उसी प्रकार से थर्ड स्टेज में देखिए पाइल्स कैसा है, फोर्थ स्टेज में देखिए वो एनस के बाहर निकल रहा है, और एक्सट्रीम जो स्टेज रहती है, जो एक्सटर्नल पाइल्स आता है, वो हमारे एनस के बाहर आता है, जो एक अंगूर के गुच्छे के समान लगता है, और उसमें से समटाइम्स जो है ब्लीडिंग भी होती है। और वो ब्लीडिंग कैसी होती है दोस्तों, ऐसी ड्रॉप ड्रॉप नहीं होती, एक फव्वारे जैसे निकलती, जैसे कोई ट्यूब को अपन ने पाइप अगर बस्ट हुआ है तो वहां से कैसे फव्वारे जैसे निकलता, वैसा वहां से ब्लड निकलता है। तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, ईचिंग होता है, एनस एरिया में बहुत ज्यादा खुजलाहट होती है, और म्यूकस जो रहता है वो डिस्चार्ज होता है, बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है, और हम जब भी इस स्टूल पास करते हैं तो पेन होता है, और जो एनएस एरिया में है वो हमारा रेडिश, जब स्टूल पास करते हैं तो